जय हिंद दोस्तों, टीपी क्लास में आपका स्वागत है। मैथ के आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क। आज का हमारा टॉपिक है समय और कार्य। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, कंफर्म है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसको शुरू करने से पहले इसके नियम जान लेते हैं। इसके नियम क्या हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप पेशेंस रखना। टाइम एंड वर्क का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप बना ना सको, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और इसको समझने का पूरा प्रयास करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए ए, मान लीजिए कोई काम दिया गया। ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी उसी कार्य को कितने दिन में? 40 दिन में। देखिए, यहाँ पर ये भी समझना है कि यहाँ देखिए, कोई भी काम जो दिया रहेगा आपको, वो ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सा काम है, ये बताया जाएगा। देखिए, वो बताया जब जाएगा तब बताएंगे। यहाँ पर ये बताया जाएगा इस नियम में कि ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी उसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछेगा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, पहले के समय में क्या होता था दोस्तों, पहले हम काम को एक मानते थे, लेकिन अब काम को एक नहीं मानना है। आपको काम को क्या मानना है? इसका एलसीएम, यानी कि ऐसी संख्या को लेना है, ऐसी संख्या जो इन दोनों से क्या हुआ, इजिली कट जाए। यानी कि अगर हम कहें 120, इन दोनों से क्या होगा, कट जाएगा आराम से इन दोनों से। अगर सरल भाषा में बोले, यानी कि इसका क्या लेना है? एलसीएम, इसका एलसीएम। अब देखेंगे, ये देखिए, पहले तो हमें यहाँ देखना होगा इनका क्षमता क्या है। पहले यहाँ देखेंगे इनकी क्षमता कितनी है। देखिए, क्षमता कैसे निकालेंगे। देखिए, आप एक दिन में कोई काम को 30 दिन में खत्म कर देते हैं, यानी कोई भी कार्य है आप 30 दिन में उसको समाप्त कर देते हो, लेकिन ये तो आपको क्षमता नहीं हुई ना। यानी कि आपने एक काम 30 दिनों में खत्म किया, लेकिन उसका कितना हिस्सा आपने एक दिन में खत्म किया, यानी कि उसकी एफिशिएंसी जो होती है, जो उसकी क्षमता होती है, वो कितनी है, यानी कि एक दिन में किया गया कार्य। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम इसके एलसीएम को यानी कि क्या मान लेंगे? कुल कार्य। यानी कि इसको आसान तरीके से सॉल्व करने का रास्ता यही है। इसका जो एलसीएम है, इसको क्या मानेंगे हम? कुल कार्य। अब यहाँ पर इसका क्षमता निकालेंगे, इसको यहाँ से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर 4। 30 चौक 120 और 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 3 बार। यानी कि ये इनका क्या है? ये इनकी क्षमता है, ये इनकी क्षमता है, ये इनकी इफिशिएंसी है। और हमें क्षमता अगर पता चल गई है, यानी कि ए की क्षमता कितनी है? 4 और बी की क्षमता कितनी है? 3। यानी ये एक दिन में कितना करते हैं? ये तो 30 दिन का है ना, एक दिन में कितना करते हैं? तो 4 3 7, ये एक दिन की क्षमता आ रही है इन दोनों की काम करने की। यानी कि एक दिन में 120 में से कितना कार्य करते हैं? 7 काम कर लेते हैं। तो 120 काम ये कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हम 7 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितने दिन में मिलकर ये काम समाप्त कर देंगे। यानी कि इसको हम क्या करेंगे? यहां से भाग दे देंगे, और भाग देने पर क्या आएगा? देखिए, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, और यहां कितना गया आपका? 5, और 7 सत्ते 49, और बचा कितना? 1। यानी कि 17 सही 1/7 दिन में ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? इस काम को समाप्त कर देंगे आराम से। देखिए, यहां पर हमने क्या बताया कि आपको जो दिया रहेगा काम, वो नहीं बताएगा कौन सा काम है, और यहां आपका मेन क्या है? क्षमता, जो आपको क्या करना है? निकालना है। मेन आपकी क्या है? क्षमता। तो दोस्तों देखिए, यहां जो हम काम माने हैं, यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, दोनों के दिनों से कट जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम यहाँ एलसीएम में रखेंगे। हम क्या रख सकते हैं? हम और भी दूसरी संख्या रख सकते हैं जो क्या हो, इनसे कट जाए, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। हम यहाँ मान लेते हैं कितना? 240, यानी कि 240 काम कितना मान लेते हैं? देखिए, 240 इन दोनों से कट जाएगा। अगर हम देखिए 30 से काटेंगे तो कितना आएगा? 30 अट्ठे 240, और 40 से काटेंगे तो 40 छक्का 240। अब यहाँ इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 14।
और टोटल काम हमने कितना माना 240। अब यहाँ इसका भाग लगाएंगे, यहाँ इसका भाग लगाएंगे, 2 से काटेंगे तो 7 आएगा और यहाँ ऊपर काटेंगे तो 120 आएगा। देखिए घूमकर वही आ गया ना, और काटेंगे तो 17 से 1/7 दिन आ जाएगा। यानी कि आपको ऐसी संख्या यहाँ रखनी है जो दोनों से क्या हो इजीली कट जाए। यहाँ हमें देखने को मिला मतलब कि जो कुल काम बटे दिन बराबर क्या निकल कर आएगा आपका क्षमता, एफिशिएंसी निकल कर आएगी। और या कुल काम बटे क्षमता, तो हमारा क्या निकलेगा दिन निकलेगा। आपको यही ध्यान में रखना है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, कुल काम को दिन से काटा, कुल काम को कुल दिनों से काट दिया तो क्या निकल कर आ गया, इनका क्षमता निकल कर आ गया। इनका क्षमता क्या है, और अगर क्षमता से काटेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा दिन। जैसे यहाँ की है क्षमता इनकी कितना है, दोनों की क्षमता कितनी है 14, और टोटल कितने दिन लगेंगे 17 से 1/7 इतने दिन लगेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है, इसका बार बार इस्तेमाल आएगा लेकिन आप लोग कर ले जाओगे। इसको सिर्फ अपने दिमाग में बिठा के रखना है, बाकी इसको दिमाग में ये फार्मूला आपको नहीं बिठाना है दिमाग में कि इस तरीके से फार्मूला लगता है। लगाते लगाते आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्षमता, देखिए क्षमता का मतलब होता है कि देखिए अब यहाँ पर अगर पैसे भी बांटे जाएंगे इन लोगों के बीच में, तो इन लोगों के बीच में पैसे बांटे जाएंगे क्षमता के अनुसार। यानी कि भाई आप क्या करते हो, आपकी क्षमता ज़्यादा है, आपका काम करने का क्षमता ज़्यादा है। मान लीजिए ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है, और टोटल मिलते हैं कितने रुपए 50 रुपए। तो बताइए इन दोनों को कितने मिलेंगे, किसको कितने रुपए मिलेंगे। तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, यानी कि जो काम ज़्यादा कर रहा होगा उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। यानी कि इसको 30 मिल जाएगा और इसको कितना मिलेगा 20 रुपए मिल जाएगी, 20 रुपए मिल जाएगा। ये आपका जो पैसा डिवाइड होगा वो किस में होगा, क्षमता में होगा। चलिए एक तरीके का और इसमें नियम है, आइए देख लेते हैं। एक और इसमें फार्मूला होता है M1 D1 H1 अपान W1 R1 बराबर M2 D2 S2 अपान W2 R2। यानी M का मतलब मेन, यानी आदमी, कितने लोग कार्य कर रहे हैं। D का मतलब है दिन, डेज, और H का मतलब है आवर्स, कितने घंटे। और नीचे क्या रखेंगे, वर्क। W क्या होगा, वर्क यानी कार्य। R का मतलब होगा रुपए, कितने रुपए। इसमें भी आपको ये भी याद रखना है कि इस तरीके के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो इस फार्मूले से आपके सॉल्व होंगे। क्वेश्चन करवा देते हैं। मान लीजिए 5 आदमी 20 दिन प्रति 2 घंटे कार्य करके 30 कार्य खत्म करते हैं। तो आपको बताना है 10 आदमी 10 दिन में प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 60 काम समाप्त करेंगे। बस इस तरीके का। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 0 से 0 काट देंगे और 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10। अब सामने से काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से आपका 5 कट जाएगा, बचा 2 दूना 4, 2 दूना 4। ये क्या है, x का मान। यानी कि जो 10 आदमी 10 दिन में 60 काम करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, 4 घंटे। इसमें से एक डाटा आपका छिपा देगा, एक डाटा आपको निकालना रहेगा। इजीली आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए ये तो था इसका नियम। अब इसमें आपके देखिए नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। नॉर्मल जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आ गए, क्योंकि हम नॉर्मल क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन वो तो आप समझ ही गए हो। जैसे मान लीजिए
3% दे दे, 3 लोग का कार्य दे दे, जो आपको पहले पीछे नियम हमने बताया, जो आपको पीछे नियम बताए, जैसे A B C, वहां हमने 2 लोग का कार्य करके आपको बताया, यहां 3 का कर देते हैं। देखिए A किसी कार्य को 10 दिन में, B उसी कार्य को 20 दिन में और C उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ हम वो संख्या लेंगे जो तीनों से क्या हो, कट जाए, तीनों से कट जाए। और यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी आई, डिवाइड करेंगे 6, A की क्षमता कितनी 6, B की क्षमता कितनी 3, 20 3 60, और C की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, तो 30 दूना 60, यानी कि इनकी टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी, यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 6 3 9 2 11, यानी कि ये टोटल क्षमता आ गई, ये हमने टोटल काम निकाला है। इसके एलसीएम को ही इसके क्या मानेंगे, टोटल काम मानेंगे, और इसको हम क्या करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 बचे 55, बचा 5, यानी कि 11 सही 5 सही 5/11 दिन में ये काम क्या करेंगे, तीनों मिलकर समाप्त कर लेंगे। इजीली आप निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे और हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके के होंगे, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखना। हर तरीके के क्वेश्चन आपके करवाएंगे, इनमें जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ए किसी काम को 10 दिन तथा ए और बी इसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए का काम दिया है, यानी ए कितने दिन में, 10 दिन में, और दिया है ए और बी इस काम को कितने दिन में, तो 8 दिन में। तो पूछा है बी कितने दिन में। तो यहाँ पहला हमारा काम क्या है, ऐसी संख्या हम यहाँ रखेंगे जो दोनों से क्या हो, डिवाइड हो जाए। यानी कि हम यहाँ क्या रखेंगे, 40 रखेंगे, यानी इसका एलसीएम 40 रखेंगे। और इसकी क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ काटेंगे तो देखिए 4 10 चौक 40, और इसकी क्षमता कितनी है 5, 8 पंजे 40, यानी इसकी क्षमता कितनी है। अब यहां देखिए जब ए की क्षमता 4 है तो ए बी की क्षमता कितनी है 5। जब यहां हमें ए की क्षमता पता चल गई, ए बी की क्षमता पता चल गई, अगर इन दोनों का अगर हम माइनस कर लें तो हमें पता चल जाएगा ना कि बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि ए बी में से ए को माइनस करेंगे तो बी का तो ही बचेगा, और बी की क्षमता कितनी है 1 है, और ए इसकी क्षमता है, तो एक क्षमता से इसका टोटल का कार्य अगर हम करवाएंगे तो कितने दिन में समाप्त करेगा, बटे रखेंगे 1 और इससे काटेंगे 40 से कम 40, यानी ये कितने दिन में समाप्त करेगा, 40 दिन में समाप्त कर देगा। ये किसका काम है, ये बी का काम है, यानी कि बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, अकेले 40 दिन में, जो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ए किसी काम को 5 दिन में तथा बी इसी काम को 10 दिन में तथा सी इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए बी तथा सी मिलकर इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए बी और दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ये करता है 5 दिन में, और ये करता है आपका 10 दिन में, और ये कितने दिन में, 3 दिन में। इन तीनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम, जो आपका कितना आ जाएगा 30। अब इसकी कार्य क्षमता देखेंगे ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5 6 30 5, और बी की कार्य क्षमता कितनी है आपकी, बी की कार्य क्षमता है आपकी 3, और ए बी सी इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, इन तीनों की कार्य क्षमता आपकी आ जाएगी 10।
इन तीनों की कार्य क्षमता आपकी आ जाएगी 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमसे पूछा है कि सी कितने दिन में पूरा कर सकता है। जब ए का दे दिया, बी का दे दिया, हमें सी का पूछा है और तीनों का मिलाकर दे दिया 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब हमें ए की कार्य क्षमता पता चली है, बी की कार्य क्षमता पता चली है और तीनों की कार्य क्षमता पता चली है, तो ए बी को हम माइनस कर दें किसमें से, ए बी सी में से माइनस कर दें इनकी कार्य क्षमता से, तो हमें सी का पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 3 इनका हो गया कितना, 9, 6 3 9 अगर माइनस कर दें, इन दोनों के कार्य क्षमता आई है 9 को माइनस कर दें कितने में से, 10 में से, तो क्या निकल कर आएगा, ये किसका आएगा, ये सी का क्या आएगा, क्षमता आएगा, सी की क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ जब सी की क्षमता में पता चल गई तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कुल काम कितने हैं, 30/1 जो क्षमता रखते हैं नीचे और काटेंगे 30 से कम 30, यानी कि सी इसको कितने दिन में समाप्त करेगा, सी इसको समाप्त करेगा 30 दिन में, यानी आंसर क्या हो जाएगा 30। बस आराम से आप इसको निकाल लेंगे, जो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं। ए की क्षमता निकाली, बी की क्षमता निकाली, ए बी सी की क्षमता निकाल दी, तीनों की क्षमता 10 है, इन दोनों की क्षमता 9 है, 9 माइनस कर दिए तीनों की क्षमता में से, एक क्षमता किसका आ गया, सी का, सी से निकाल दिए हम, कितने दिन में कर सकता है ये टोटल काम, तो 30 दिनों में आराम से कर सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो इस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए का काम दिया है और बी का काम नहीं दिया है, लेकिन हमें क्षमता परसेंटेज में दे दिया है, यानी ए किसी कार्य को पूरा करने में, यानी पूरा करने में 12 दिन लेता है और बी कितना समय लेता है हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, x दिन में पूरा कर लेगा। हम उस वाले फार्मूले से लगाएंगे जो हम पहले बताए थे, जो आपको पहले बताए थे, M1D1 H1 अपान W1 और R1, जो पहले बताए थे उससे लगाएंगे। देखिए यहाँ तो ये 12 दिन में कर रहा है, इसका नहीं पता, लेकिन ये 60% किससे अधिक है, किससे कुशल है, तो ये है कुशल ए से, यानी कि ये अपना 100% 12 दिन में देता है। परसेंटेज काउंट 100 में होता है, इसको हम 100 कर देते हैं। ये काम 100% पूरा करता है कितने दिन में, 12 दिन में, लेकिन इसकी जो स्पीड है ये इससे 60% अधिक है, इसकी क्षमता अधिक है, यानी कि 160 कर देंगे। बस इतना करना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको काटेंगे, 0 से 0 काट देते हैं, यहाँ 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ 2 से काटेंगे 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ 3 5 15 और बटे में कौन आएगा 2, यानी x का मान हमें निकालना है। अब इसको काटेंगे क्या आएगा, 2 7 14, हासिल शेष 1 और बटे में क्या रहेगा 2। इतने दिनों में, यानी 7 सही 1/2 दिन में काम कौन पूरा कर लेगा, आपका बी पूरा कर लेगा। बी की जो क्षमता है ए से 60% अधिक है, इसलिए ये बी से जल्दी काम करेगा। ठीक है दोस्तों, और आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी इसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, सी इसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो इस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बटे दे दिया है, यानी कि हमें इसको क्या करना है, पहले पूरा काम देखना है। 1/2 भाग काम कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। 1/2 का क्या मतलब होता है, आधा।
आधा काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो जाहिर सी बात है कुल काम कितने दिन में करेगा, तो आप वैसे कह दोगे 10 दिन में करेगा। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने का तरीका है, देखिए जो भाग दिया रहता है उसको पलटकर हम जो दिन बचे रहते हैं उससे गुणा कर लेते हैं। यहाँ तो आराम से दे दिया है 1/2, आधा निकाल लेंगे। यहाँ कैसे निकालेंगे बोलकर, यहाँ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसे क्या करना है आपको, 2/1 गुणे क्या कर देना है 5, जो दिन काम करेगा, जो बचा भाग काम करेगा, जो भाग काम करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका गुणा कराइए, 5 दूना 10। इस बटे का कोई मतलब नहीं, 1 का मतलब कुछ नहीं होता, यानी 10 दिन में ये क्या कर लेगा, अपना काम पूरा कर लेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ देखेंगे, देखिए b कितना है 3/5, इसको पलटेंगे क्या आ जाएगा 5/3 गुणे क्या कर देंगे 9, और यहाँ से काटेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 पच्चे 15। बी का कितना आ जाएगा आपका, ये 15 दिन में काम पूरा कर लेगा। बी कितने दिन में, 15 दिन में। ए कितने दिन में, 10 दिन में। अब सी का देख लेते हैं, सी दे रहा है 2/3 भाग, यानी इसको पलटेंगे तो 3/2 भाग गुणे 8। तो यहाँ काटेंगे 2 चौक 8 और 3 चौक 12, यानी कि ये कितने दिन में पूरा करेगा, 12 दिन में ये काम पूरा कर लेगा। अब आराम से आप काम निकाल लिए हैं, अब इसको करवा सकते हैं बहुत आराम से। देखिए यहाँ पर देखिए आ गया आपका 10, 15 और 12। अब इनका ऐसी संख्या हम लेंगे जो तीनों से क्या हो, कट जाए, यानी कि तीनों से इजीली कट जाए। तो हम क्या ले लेते हैं 60, और 60 से काटेंगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी 6, 10 छक्का 60, और यहाँ 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60 और 12 पच्चे 60। ये इनकी क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई, कार्य क्षमता आ गई, यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, 4, 10, 5, 15। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। टोटल काम क्या है, हमने बताए थे जो हम मानेंगे ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, ये कुल काम है। और किससे काट देंगे, कार्य क्षमता से काट देंगे, कार्य क्षमता से। तो यहाँ क्या निकला 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी 4 दिन में ये तीनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे, जो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 दिन, इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जो भाग दिया है उसको पलट देंगे तो पूरा काम बन जाएगा, और 5 से हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। और वही हमने सबके साथ किया है, पलट कर पूरा काम निकाल लिया, यानी कि 10, 15 और 12 ये मिलकर कितने दिन में करेंगे आपके 4 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ए तथा बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी तथा सी एक साथ इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जब तक हम एक लोग का काम नहीं निकालेंगे तब तो कैसे निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये करता है 12 दिन में, ये दोनों करते हैं 15 दिन में, और ये कितने दिन में, ये 20 दिन में। हमें क्या करना है, इन तीनों का क्या ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों से क्या हो, कट जाए, जो हमें काम मानना है। यानी टोटल काम कितने हैं 60, और इनकी क्षमता कितनी है 12 पच्चे 60, इसकी क्षमता कितनी है 15 चौका 60 और 20 तियां 60, इसका 3 आ जाएगा। टोटल हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा निकल कर, टोटल जोड़ेंगे देखिए 5, 4, 9, 3 आपका हो जाएगा 12, यानी कि टोटल क्षमता कितनी हो गई 12। अब हमें 12 से यहां पर तीनों की क्षमता निकल कर आ गई क्या, तीनों की क्षमता क्या है 12। देखिए यहां पर एक लोग की क्षमता 2 बार काउंट हुई है। ए की क्षमता देखिए 2 बार, बी की क्षमता 2 बार और सी की क्षमता 2 बार। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्षमता क्या आ जाएगा 6। अब इससे क्या करेंगे हम, जो कुल काम है उसी से काट देंगे, यानी कि 10, 60
बटा 6। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10 बार जाएगा, 6 धामा 60, 6 धामा 60 यानी 10 बार गया। तो ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे 10 दिन में, जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो मिलकर काम कर रहे हैं, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों हर पर्सन का 2 बार काउंट हुआ है, इसीलिए हम यहाँ 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे और जो निकल कर आएगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ क्या आ गया 10, यानी कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे 10 दिन में, जो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। अब अगले क्लास में आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आएंगे। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।